हेलो गाइस, हम अपना चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोस्त और दुश्मन। तो हम इसके में सारा कर लिया था लास्ट लेक्चर में। ये इसका लेक्चर 2 है। तो आज हम करेंगे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज़ होते हैं टू प्रोड्यूस वाइन, अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड यानी विनेगर, कहूँ तो सिरका, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। ये जो बनते हैं वो नेचुरल शुगर से बनते हैं। नेचुरल शुगर यानी हमारे पास बार्ले हो गया, वीट, राइस, फ्रूट हो गए, अलग अलग तरह के उनके जूस, ये नेचुरल शुगर्स होते हैं। यानी कि इनके अंदर मतलब कहूँ तो स्टार्च होता है। स्टार्च क्या कहते हैं? स्टार्च एक तरह की शुगर ही होती है, राइट। और स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट्स, सिर्फ यही होता है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। ये जो है वो कन्वर्ट होते हैं बाय अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। हम इन नेचुरल शुगर्स के अंदर थोड़ा सा येस्ट पाउडर डाल देते हैं या येस्ट को उगाते हैं इनके ऊपर। सो फिर ये मतलब चेंज हो जाती हैं, मतलब इस तरह की सब्सटेंसेस जैसे अल्कोहल और वाइन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था, पॉइंट टू बी नोटेड, लुइस पैस्टियोर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। डेट और नाम याद कर लीजिए, साइंटिस्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार वन वर्ड में आते ही आते हैं। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट अब जब आप बीमार पड़ जाते हो तो आपको ज़रूर डॉक्टर ने कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स दी होंगी। मेरे पास एक एग्जांपल है, पेनिसिलिन, एक तरह का इंजेक्शन है, वो दिया होगा। ठीक है, देते ही हैं। तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल कर देते हैं उन अननेसेसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ देते हैं उनको, टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria, ठीक है, एंड फंगी। कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास एंटीबायोटिक की, स्ट्रेप्टोमिसिन एंड टेरासिलिन एंड एरिथ्रोमिसिन। ओके, तो ये एक अलेक्जेंडर फर्मिंग नाम का एक साइंटिस्ट था। इन 1929 इसने डिस्कवर इसने एक ग्रीन लिटिल मॉड नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया पे रखा। उसने देखा कि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को किल कर रहा है। तो उसने इसी प्रोसेस से एक दवाई बनाई, पेनिसिलिन। ठीक है, वाज प्रिपेयर्ड। commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are, मतलब जो कॉमन नोन हमारे पास एंटीबायोटिक्स है मोस्टली फंगी और बैक्टीरिया से बनती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक्स एंड poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे जो दवाई बनती है बहुत ज़्यादा अलग अलग प्लांट्स के मतलब बीमारी, प्लांट की बीमारी, एनिमल्स की बीमारियाँ, उनको भी दूर करती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू रिमेंबर डैट। हमें हमेशा एंटीबायोटिक्स एकदम क्वालिफाइड डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए उनके बारे में, और साथ में हमें पूरा कोर्स करना चाहिए। कम या ज़्यादा कोर्स आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। क्यों? अगर आप ज़्यादा कोर्स ज़्यादा एंटीबायोटिक ले रहे हो, जितना आपको डॉक्टर ने बोला उससे एक्सेस ले रहे हो, तो क्या होगा कि आपके अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, अच्छे मतलब जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो सारे के सारे मर जाएंगे। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट आप फिर बीमार पड़ जाओगे। सो अगर आप इनको कम लेते हो तो क्या होता है? अगर आप इनको कम ले रहे हो तो आपके साथ क्या होगा? आपके प्रॉपरली बैक्टीरिया नहीं मरेगा, वो फिर से मतलब अपने आप को डेवलप कर लेगा, या कहूँ अपने आप की रिप्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो इससे आप फिर इन्फेक्ट हो सकते हो। ठीक है, जो
अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी याद करने वाली। व्हेन इट सीज कैरिंग माइक्रोब एंटर अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? जो एंटीबॉडीज़ होती है, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? जैसे कि मेरे को हो गया, मान लो मुझे कोविड ही हो गया, ठीक है। जब मैं ठीक हो जाऊँ तो मेरे अंदर उसकी एंटीबॉडी बन जाएगी, जिससे मेरे को वो दोबारा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका एक और भी है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे को दोबारा नहीं होगा। अगर मेरी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो मुझे फिर दोबारा हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फिर इन सब से बचने के लिए हमारे पास कुछ वैक्सीन्स भी हैं। हम इस तरह के वायरसेस वगैरह से बचने के लिए, वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया वगैरह से बचने के लिए हमारे पास वैक्सीन भी है। हमारे पास इन डिसीज़ की वैक्सीन अभी है, ठीक है। वो है क्लोरिया, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन प्रिवेंट बाय मैक्स। ये वैक्सीन के ज़रिए प्रिवेंट किए जा सकते हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। पॉइंट टू बी नोटेड, इस साइंटिस्ट का भी याद रखना है। आपने छोटे होते काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन्स लगवाए होंगे, लगवाए हैं कि नहीं? लगवाए होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चिल्ड्रन को इन डिसीज़ से प्रोटेक्ट किया जाए। Necessary vaccines are available in nearby hospitals and seen advertisement of TV and newspaper। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी वैक्सीन्स है वो हर जगह मतलब अवेलेबल होती हैं, हर मेडिकल स्टोर्स में, और उनकी एड्स भी आती है टीवी और न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब देखो, पल्स पोलियो प्रोग्राम चल रहा था, पहले चला था, तो हर एक बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते थे घर घर आके। A worldwide campaign against smallpox was finally led to be eradication from most parts of the world, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल पॉक्स की भी वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल में दी जाती है। अब सॉइल की फर्टिलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, बिकॉज जो सम बैक्टीरियन ब्लू ग्रीन एल्गाई होती है वो फिक्स हो जाती है नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। वो फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं और एटमॉस्फेयर से, और सॉइल को रिच बनाते हैं, ठीक है, और हेल्प करते हैं प्लांट्स की। इसको कहते हैं हम मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। ओके, ये देखिए, ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गाई। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब पहेलियट बूचो ने ऑब्जर्व किया कि गार्डनर मेकिंग मैनर बना रहा है। गार्डनर मैनर कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं वैसे तो, लेकिन प्लांट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेस्टेज ऑफ प्लांट्स हाउस एंड गार्डन्स के पास में वो लगाते हैं, पिट से बना देते हैं, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल आफ्टर सम टाइम, ठीक है, थोड़े समय बाद डिस्कम्पोज्ड गॉट कन्वर्ट टू मैन्योर, जो सारा है वो कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर में। ओके, देन आगे करते हैं। रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय प्लांट्स अगेन। यही प्रोसेस दोबारा प्लांट्स के। एक मिनट, आपको ऐसे नहीं समझ पाएगा, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये इधर नहीं है, ये आपके नीचे पेजेस पे मिलेगी। एक मिनट, जिससे सेकेंड में आपको डायग्राम दिखाती ये, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊंगी पागल ही हो जाओगे, ठीक है। क्या होता है? अब एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन होता है, हम अच्छे से इसको डिटेल में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन होता है, देन ये दो तरह की प्रोसेस से कन्वर्ट होता है। लाइटनिंग फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गाई फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। देन जो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ठीक है, फिर वो जो बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये लाइटनिंग और इन प्रोसेसेस की वजह से दोनों एक ही चीज़ बनती है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, ठीक है। अब देन इसका बनेगा कंपाउंड टर्न
बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को गैसेस, फिर बैक्टीरिया फिर उनको गैसेस में कर देते हैं, ठीक है। फिर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिर बन जाता है। और यहाँ से एक दूसरी प्रोसेस भी आती है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन द सॉइल से। अब टेकन बाय प्लांट्स, प्लांट्स ले लेते हैं, एनिमल ईट प्लांट्स, देन नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीट एंड डेथ। अगर मतलब जो एनिमल्स होते हैं एक्सक्रीट करते हैं या उनकी डेथ हो जाती है तो फिर वो कंपाउंड फिर सॉइल में आ जाता है। तो बस यही प्रोसेस है इसकी। देन हम स्टार्टिंग वहीं पे चले जाते हैं वापस। चलिए ना, डायग्राम आपकी बुक में थोड़ा पीछे है, लेकिन आई विल टेल यू कि अगर आपने ये वाला पॉइंट अच्छे से समझना है तो आपको वो डायग्राम देखनी पड़ेगी। काफ़ी अच्छे से उस डायग्राम में बताया हुआ है। इसके अंदर तो अगर आप करोगे ना, यू गॉट मैट। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं क्योंकि वो डिसीज़ कॉज करते हैं, हमें बीमारियाँ हो जाती हैं उनसे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजेंस, ठीक है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कई स्पॉइल फूड कर हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, हमारे क्लोथ्स को स्पॉइल कर देते हैं, हमारी लेदर को स्पॉइल कर देते हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे लेकिन अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो बाय फॉर नाउ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।